अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग है वेडनेसडे का व्लॉग है। और यहाँ पर मैं सुबह उठी थी नमाज़ पढ़ने के लिए। उसके बाद मैंने मरियम जो थी वो चली गई थी और वो लंच वगैरह तो करती नहीं है। उसके बाद दोपहर में हम लोग उठे थे और मैंने जैसे बताया था कि हमारी मशीन जो थी वो थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम कर रही थी और ऑटोमेटिक थी, वो सही हो जाएगी। खैर फिर मम्मा की मशीन में हमने कपड़े वगैरह धोने लगा दिए थे और बस हम जल्दी से कपड़े भी धोते हैं। और साथ साथ आहद हमारे पास आ गया था क्योंकि मेरी जो भाभी थी उन्हें किसी काम से जाना था, तो उन्होंने जो है आहद को हमारे पास छोड़ दिया था और उसके साथ हम मस्तियाँ कर रहे थे। और माशाल्लाह इतने मज़े की हरकतें करता है ना, तो घर में सब के साथ लगे रहते हैं तो बहुत खुश होते हैं। तो यहाँ पर जी मरियम उसके साथ लगी हुई थी, तो मैंने बोला चलो मैं जब तक ना गेस्ट रूम की बेडशीट्स जो है वो डाल के आए हुए थे, तो मैंने बोला चलो मैं चेंज कर देती हूँ, मतलब इनको बेडशीट्स को डाल देती हूँ। तो मैंने जल्दी से बेडशीट्स डाल दी और यहाँ पर बस की बेडशीट डाल गई थी। तो साथ साथ हम लोग आहत के साथ भी लगे हुए थे, साथ साथ मम्मा में हम कपड़े भी धो रहे थे। और बस यार बच्चों की वजह से ना तो बंदा सेट रहता है। तो यहाँ पे बस मैं जल्दी से आई थी ऊपर कपड़े डालने के लिए और नीचे ना आहत की मुझे आवाज़ें, अभी तो मतलब खेल रहा था तो मैं नीचे गई थी और रो रहा था। फिर मैंने बोला मुझे तो, और माशाल्लाह इतनी अच्छी आते हैं ना। थोड़ा सा बीमार हो जाता है ना बच्चे के लिए, पहली सर्दियाँ और पहली गर्मियाँ बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती हैं। तो यहाँ पर पहली सर्दियाँ उस बेचारे की, तो यहाँ पर हल्की सी धूप थी, ज़्यादा धूप भी नहीं थी। तो मैंने बोला जल्दी से कपड़े डालते हैं। और यहाँ पर मैं सब थोड़े से कपड़े लेकर आई थी, ज़्यादा लेकर भी नहीं आई थी, तो मैंने वो डाले जल्दी से। फिर मैं नीचे चली गई थी और उसके बाद जी आहत के साथ मैंने देखा, तो भाई मैंने बोला चलो बहुत ज़्यादा रो रहा है तो देख लेते हैं। तो फिर मैंने इसका पैम्पर वगैरह चेंज करवा दिया। तो फिर मैंने बोला फिर देखते हैं क्या करते हैं। मैंने बोला मरियम इसको पकड़ो, इसको फीडर शीडर पिलाओ। और जब तक फिर मैं जो हूँ नमाज़ वगैरह पढ़ती हूँ, फिर मैंने जो नमाज़ वगैरह पढ़ी, फिर मैंने मरियम से लेके जो है आहत को सुला दिया था। और मरियम यहाँ पर लेटी हुई थी, तो मैंने बोला चलो तुम इसके साथ ही लेटी रहो ताकि ये ना हो ना बच्चा डर जाए या कुछ। तो लाइट वगैरह ऑन थी, तो यहाँ पर मरियम जो थी उसके साथ लगी हुई थी। थोड़ी देर बाद उठ गया था, 10-15-20 मिनट के बाद। उसके बाद यहाँ पर मैंने जो है ना मगरिब का टाइम हो गया था, तो बस मैंने यहाँ पर क्योंकि अंधेरा हो गया था बेसिकली, तो बस मैंने यहाँ पर लाइट लगा दी थी। और मुझे कुछ काम था तो मुझे जाना पड़ा था भाई के लिए। एक्चुअली मुझे भाई उठा था तो उसको नाश्ता, उसने दिल कर था उसको नाश्ता करने का, मानिया खाने का। तो मैंने बोला चलो ठीक है मैं ले आती हूँ। और यहाँ पर मैं जा रही थी नीचे मतलब दुकान तक। तो यहाँ पर बस जल्दी से दुकान चलते हैं। आहद जो था वो सो रहा था, तो मैंने बोला था कि मरियम उसको देख लेगी अगर वो उठ पे गया तो। और फिर मैं आई तो मैंने यहाँ पर जल्दी से सब चीज़ें मरियम कुछ चीज़ें उसकी देनी थी वो दी। और यहाँ पर मम्मा बना रही थी माणी, और मेरी अम्मी माणी बहुत अच्छी बनाती हैं। और किसी खैर मुझे इतनी पसंद नहीं है लेकिन मेरे भाई को बहुत पसंद है। और यहाँ पर चाय रखी हुई थी, तो बस यहाँ पर जल्दी से चाय बनाते हैं। मैं चाय में दूध डालती हूँ और मम्मा बना रही थी माणियाँ। और फिर भाई जो है मेरे छोटा वाला नहीं, खैर बड़े वाले भाई के लिए। इसके बाद मैंने मगरिब की नमाज़ वगैरह पढ़ी थी। और यहाँ पर जी आहद देखिए यहाँ पर हमारे साथ खेली कर रहा था। और माशाल्लाह ही इज़ वेरी एक्टिव। तो यहाँ पर वो खेल रहा था और जान है हमारी। तो यहाँ पर ये मानियाँ बन रही थी। मैं किचन में आई तो मैंने भाई को कॉल कर दी कि भाई आके ले जाओ नीचे, मतलब मरियम को बोला सही, अब पता नहीं खुद कॉल की थी मुझे याद नहीं है। तो यहाँ पर मानियाँ बन गई थी। उसके बाद जो है आहद भी चला गया था और उसके बाद मामू आ गए थे बड़े वाले, तो उनके साथ टाइम स्पेंड किया, खाना वगैरह खाया। उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने ब्लॉग इतना ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया था। उसके बाद मैंने ये ग्रीन टी बनाई थी सबके लिए, तो फिर सब ने ग्रीन टी वगैरह पी। उसके बाद ये मामू चिकोतरे देने आए थे, क्या बोलते हैं, ग्रेप फ्रूट देने आए थे तो बेसिकली, तो वो देने आए थे। उसके बाद ये रात को मरियम का सूप पीने का दिल कर गया था, तो मरियम ने बड़े भाई को बोला कि भाई अब हम सूप ला के दें। तो जहाँ से हम मंगाते हैं वहाँ पे वो तो ख़त्म हो गया था क्योंकि बहुत अच्छा था। और ये नेक्स्ट डे लाइट यार सुबह 8 बजे की गई हुई और 2 बजे आई है, फिर लाइट गई है 4 बजे। लाइक मुझे यकीन नहीं आया, मैंने बोला ये क्या हो गया। खैर फिर मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी दोपहर की और लाइट का वेट करते करते बंदा थक जाता है। मैंने बोला जल्दी से जाके ऊपर से कपड़े ले आती हूँ क्योंकि लाइट तो है नहीं, तो बंदा कुछ और काम तो कर नहीं सकता। तो यहाँ पे मैं कपड़े लेने के लिए आई थी ऊपर के, भाई ज़्यादा धूप, मम्मा ने कहा था कि देख लो। एक बार मैं सुबह आई थी लेकिन फिर मैंने बोला कि नहीं सूखे, तो मैंने बोला एक बार लेके जाऊँगी। तो यहाँ पर कपड़े वगैरह लेकर आई थी। यहाँ पर चिकन रखा हुआ था उसको बॉयल होने के लिए। और यहाँ पर मैंने नाश्ते के लिए अपने लिए अंडे एग इन होल बनाया था। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर बस अपना नाश्ता वगैरह ख़त्म कर लिया था। जैसे मेरा नाश्ता बना फिर मैंने नाश्ता कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मरियम मम्मा जो थी पापा के लिए सैंडविच बना रही थी, तो यहाँ पर इसके ब्रेड ढूंढ रही थी, मैं काट रही थी। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने चने वाला पुलाव बनाने का सोचा। मैंने बोला चलो चने वाला पुलाव बनाते हैं क्योंकि मुझे चावल खाने का बहुत क्रेज़ हो रहा था। मैंने 2 प्याज दिए, उन्हें चॉप किया। उसके बाद जैसे वो ब्राउन हुए तो उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। उसके बाद फिर मैंने जो चने थे वो मैंने ओवन में रखे कि वो चल के थोड़ा सा डिफ्रॉस्ट हो जाएंगे। उसके बाद मैंने टमाटो प्यूरी कर ली थी। और यहाँ पर मैं दही भी ऐड करूँगी, तो दही जो है वो मंगवाया था, तो मैंने उसको रख दिया। और यहाँ पे मैंने चावल जो थे वो भिगो के रख दिए, धो के अच्छी तरह से भिगो के रख दिए हैं। उसके बाद एक बार और धोंगी। और यहाँ पर दही जो था वो मैंने निकाला फ्रिज से, और यहाँ पर फ्रिज में देखा फ्रिज में दही पड़ा हुआ था, तो मैंने वो ऐड कर लिया इसमें।
और इसके बाद भाई मैंने बोला था बाद में पका लिया। इसके बाद मैंने यहाँ पे मसाला डाला अच्छी तरह से, जैसे टमाटर वगैरह, टमाटरों का पानी सूख गया था दही और टमाटर का, तो मैंने मसाला बना लिया। उसके बाद फिर मैंने जी बहुत जल्दी खाना बना लिया था। उसके बाद मैंने पानी डाला, पानी जैसे उबलेगा मैं आ जाऊँगी, तब तक नमाज़ पढ़ लेते। उसके बाद मैं आई तो पानी उबल गया था, तो बस मैंने जल्दी से चावल डाले और यहाँ पे मैंने बर्तन वगैरह वॉश कर दिए थे क्योंकि काफ़ी बर्तन हो जाते हैं। तो यहाँ पर जब तक ये चावलों का होगा ना, तो मैं जब तक मुझे दम लगाऊंगी ना, तब तक किचन भी क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे बर्तन हो गए थे, तो मैंने चावलों को दम भी लगा दिया था बीच में। ज़ाहिर सारे बंदा काम करता था और किचन पूरा क्लीन है और चावल दम पे लगे हुए थे। तो बस यहाँ पर फिर मैंने जो है मम्मा कही थी कि नींबू पानी बना लो, बड़ा पीने का दिल कर रहा है। तो फिर मैंने नींबू लिया और मैंने नींबू को बना लिया था। मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है नींबू पानी, मुझे ज़्यादा टैंक पसंद है। आप लोग बताना आप लोगों को क्या पसंद है। यहाँ पर बचले से मैंने चीनी घोली थी और उसके बाद मैंने इसके नींबू वगैरह डाल के सब कुछ बना लिया था। तो यहाँ पर बस वो ठंडा होने के लिए रखते हैं। इसके बाद मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी, तब तक हमारा दम भी खल गया था और मज़े के बने थे चावल। तो बस यहाँ पर मैं ना कुछ पकड़ने के लिए ढूंढ रही थी क्योंकि वो जो है का ढक्कन बहुत गर्म था। तो यहाँ पर चावल हो गए थे, तो बस थोड़ा ज़्यादा पानी हो गया था, तो कोई बात नहीं। इसके बाद मैं थोड़ा सा ले आई थी नींबू पानी पीने के लिए और बाकी जो है मैंने फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद मैं सो गई थी थोड़ी देर, फिर मैं उठी तो मम्मा लोग चाचा लोगों की तरफ गए हुए थे और मरियम पढ़ रही थी। तो मैंने सबने खाना खा लिया था, मैंने नहीं खाया था, मैंने खाना खाया। और ये भाई जो है भाई भी गया हुआ था राजा बाज़ार। तो मैंने कोई एक चीज़ मंगाई, मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। तो ये तस्वीर मंगाई थी हमारी एक रिलेटिव है उन्होंने, तो ये बहुत प्यारी लगती थी। खैर इसके बाद मैंने ये मौसम्बी खाई थी और ये मैं मंसेरा से लेके आई थी। खैर मैं इसी के साथ अपने इस ब्लॉग को करती हूँ एंड उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।